चाहिए। मैंने कम मांगा है खाना खुल्द का जन्नत का फल, मुझको तो बस उनके हाथों का निवाला चाहिए। मैंने कब मांगा है खाना खुल्द का जन्नत का फल, मुझको तो बस उनके हाथों का निवाला चाहिए। हज़रात अब आइए बड़ी तेज़ी के साथ मनाजिर अहले सुन्नत खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया मुहाफिज़ मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का इस्तकबाल पूरी जिंदा दिली के साथ अपने हाथों को हवा में लहरा के नारे का जवाब दे करके नारे तकबीर और रिसालत की छाँव में करें और जम के नारा लगाएं, नारे तकबीर। और थोड़ी आवाज बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल मनाजिरे अहले सुन्नत खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, मर्दानशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व महब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अखियार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अला नबिय्युल उम्मी व सय्यदिना आलिहि व सल्लल्लाहु शफ़ीना अलैहि व वसल्लम। हबीबिना व सलातु मौलाना व सलामन मुहम्मदिन व अलैका या बारिक रसूल वसल्लिम। अल्लाह सल्लल्लाहु ताला। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें और नातो मनक़बत के अशार आपने समाअत किए। मुझसे पेशतर हज़रत अल्लामा मौलाना अताउर रहमान साहब और उनके बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब उस्ताद जामिया अमजदिया ने बड़ी अच्छी तकरीर आपके सामने पेश फरमाई। और अभी अभी नात खाने रसूल मद्दाह खैरुल अनाम
मौलाना असजद रज़ा मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली ने बहुत खूबसूरत लबो लहजे में बड़ी खूबसूरत नात आपके सामने पेश फरमाई। नात शरीफ पढ़ने का यही अंदाज होना चाहिए। स्टेजों पर जो शोरा हुल्लड़बाजी करते हैं, चीखो पुकार करते हैं, उछलते और कूदते हैं, इससे नाते रसूल की तौहीन होती है। बहुत अच्छे मेंबर रसूल का एहतराम ख़त्म हो जाता है। कुरान अज़ीम की तिलावत होती है तो आप पर वाजिब है कि कुरान अज़ीम की तिलावत को गौर से सुने और चुप रहें। तो वो कलाम रसूल है, ये नाते रसूल है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ भी अदब व एहतराम को मलहूज रखना लाजिम और ज़रूरी है। स्टेजों का माहौल बदलना चाहिए और बहुत संजीदा माहौल में तकरीर और प्रोग्राम करना चाहिए। बेशक बेशक। गैरों पर इसका मनफी असर पड़ता है। सुन्नियों के जलसे में जाओ तो सिर्फ हुल्लड़बाजी होती है। आइए मैं आपके सामने थोड़ी देर कुरान और हदीस की रोशनी में मजहब हनफी के इस बात और इजहार पर एक मुख्तसर तकरीर आपके सामने पेश करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि तुम लोगों में से कुछ लोग निकलें और दीन में फ़कीह बनकर लौटें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में फ़ुक़हा की अज़मत शान को बयान फरमाया। बेशक। वलियुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, और उनकी जिम्मेदारी भी बता दी कि जब फ़कीह बनकर आएँ तो अपनी कौम को डर सुनाएं। फ़कीह की जिम्मेदारी है कि हलाल व हराम के मसाइल कौम के सामने पेश करे, कुफ्र व शिर्क से लोगों को दूर रखे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों को हराम फरमाया है उसकी तफसीलात लोगों के सामने बयान करे और उन हराम चीज़ों में पड़ने से लोगों को रोके। बेशक। फ़कीह हर आदमी नहीं होता। आदमी लाख कोशिश और मेहनत करे मगर फ़कीह नहीं बन सकता, फ़िक़्ह के दरवाजे तक नहीं पहुँच सकता जब तक अल्लाह की ख़ास ताईद व हिमायत ना हो। बेशक बेशक। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमन यूतल हिकमह फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर दिया गया। सुभान अल्लाह। ये नहीं फरमाया जिसे माल दिया गया उसे खैर कसीर दिया, जिसे सेहत दी उसे खैर कसीर दिया, जिसे इज्जत दी खैर कसीर दिया। लेकिन अल्लाह ये ज़रूर फरमा रहा है कि जिसे इल्म दिया गया, जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर दे दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ इल्म से मुराद इल्म शरीयत है, और उसी को अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ खैर कसीर का इरादा फरमाता है उसे दीन में फ़क़ीह बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया जब तक अल्लाह खैर कसीर का इरादा न फरमाए कोई आलिम फ़क़ीह नहीं बन सकता है। इसीलिए फ़क़ीह बनना ये इल्म का आखिरी जीना है और मुहद्दिस बनना ये इल्म का पहला जीना। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहद्दिसीन की अजमत को भी बयान फरमाया और फ़ुक़हा की अजमत शान को भी बयान फरमाया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की ये हदीस है, लियुबल्लिग़ शाहिदुल गायब फ़इन्न शाहिद असा अन युबल्लिग़ मन हुवा अवअलहु मिन्हु। जो लोग मेरी हदीसें सुन रहे हैं वो गायबीन तक मेरी हदीसें पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा बहुत होगा जो हदीस को सुनेगा वो फ़क़ीह नहीं होगा, और जिन लोगों तक हदीसें पहुंचाई जाएंगी वो बहुत बड़े फ़क़ीह होंगे। यहाँ पर हदीस मुख्तसर है, यही हदीस तिर्मिज़ी शरीफ में और तफसील के साथ है।
नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा फ़रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन गैरु फ़क़ीह व रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़ह मिन्हु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीसों को सुना, उसको महफूज रखा, दूसरों तक पहुंचाया। क्योंकि ऐसा बहुत होगा कि सुनने वाला हामिल फ़िक़्ह वो फ़क़ीह नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों तक हदीसें पहुंचाएगा वो बहुत बड़े फ़क़ीह होंगे। इन हदीसों की तखरीज करने के बाद इब्ने हजर अस्क़लानी, इमाम क़स्तलानी, इमाम बदरुद्दीन आइनी ने फरमाया क़द बशर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इमाम अबी हनीफा फी हाज़ल हदीस। इस हदीस में रसूल पाक ने किसी और की बशारत नहीं दी है बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा की बशारत दी है। क्योंकि बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लाखों लाख हदीसें अपने सीने में जमा की, लेकिन उन हदीसों से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज न कर सके। और जब इमाम आज़म तक ये हदीसें पहुंचाई गईं तो इमाम आज़म ने उन्हीं हदीसों की रोशनी में 86,000 मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आज़म, मसलके और आला 86,000 मसाइल को निकालना ये कोई आसान बात नहीं है। इस दौर का बड़ा से बड़ा मुफ्ती अगर फिqही किताबों को सामने रखकर सिर्फ जुज़ियात नकल करे और फतवा तहरीर करे तो अपनी जिंदगी में 86,000 फतवे नहीं लिख सकता है। और इमाम आज़म ने जुज़ियात को नकल नहीं किया है बल्कि उसूल, ग्रामर, कानून और ज़ाब्ता की रोशनी में किताब और सुन्नत से उन नए नए मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज किया है जिसको बड़े बड़े फुक़हा हल करने से हैरान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है इमाम आज़म अबू हनीफा की। फ़क़ीह हर आदमी नहीं बन सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो रासुल फ़ुक़हा हैं, हिब्रुल उम्मा हैं, तर्जमानुल कुरान हैं, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोटे में पानी रखा। इसका पूरा वाक़या बुखारी शरीफ में तफसील के साथ मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के वालिद हजरत अब्बास ने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहा कि तुम आज नबी के हुजरे में सो जाओ और ये देखो कि नबी रात में कितनी इबादतें करते हैं, नबी के मामूलात क्या हैं, और तुम मुझको बताओ तो मैं भी उसी तरह रात में इबादत करूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास छोटे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत मैमूना हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की खाला होती, तो अपनी खाला से कोई पर्दा तो है नहीं। उनके हुजरे में तशरीफ ले गए, कहा खाला जान आज मैं भी इसी हुजरे में रहूंगा। उन्होंने कहा ठीक है बेटे रहो। छोटे बच्चे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इशा की नमाज पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद हुजरे मुक़द्दसा में आए और नबी का घर कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, छोटे छोटे हुजरात बने थे जिसमें उम्महातुल मोमिनीन रहती थीं। घास फूस की छत थी और आपके घर में कोई इस्टरा बिस्तरा नहीं था कि जो मेहमान के लिए बिछा दिया जाता, और कोई इस्टरा तकिया भी नहीं था कि मेहमान के लिए रख दिया जाता। एक ही तकिया था और एक ही बिस्तर था, उसी पर शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा होते थे। अब सवाल ये हुआ कि सोया कैसे जाए, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को तकिया के बीच में सर रखने की इजाजत मिली और तकिया का जो दोनों कोना होता है, एक तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रखकर सो गए और दूसरी तरफ हजरत मैमूना सर रखकर सो गई। तकिया के लंबाई वाले हिस्से में एक तरफ नबी का सर है, दूसरी तरफ हजरत मैमूना का सर है और बीच में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का सर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, हजरत मैमूना लेट गईं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो मुआयना करने के लिए आए थे, उनको कहाँ नींद लगे, आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। जब रात आधी से ज्यादा गुजरी,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से उठे, दरवाजा खोला, इस्तिंजा खाना में तशरीफ ले गए तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी देखने के लिए चुपके से बाहर निकले। देखा हुजूर अलैहि सलाम इस्तिंजा खाने में हैं और बाहर निकलेंगे तो वजू बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों न मैं ही उनके लिए पानी रख दूं। लोटे में पानी रखा, इस्तिंजा खाना के सामने रख दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा से फारिग होकर जब बाहर आए तो देखा लोटे में पानी मौजूद है। पूछा पानी किसने रखा? हजरत मैमूना ने फरमाया कि बच्चे ने रखा। हुजूर अलैहि सलाम का दरियाए करम जोश मारने लगा, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फक्किहु फिद्दीन, ऐ अल्लाह इन्हें किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा और दीन में फकीह बना दे। नबी ने ये दुआ नहीं फरमाई कि अहले हदीस बना दे, ये दुआ फरमा रहे दीन में फकीह बना दे। तो अल्लाह ने इतना बड़ा किताबुल्लाह का आलिम बनाया कि पूरी किताबुल्लाह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास समझते थे और वो खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने किताबुल्लाह का इतना इल्म अता फरमा दिया कि बुखारी की हदीस है, लौदाली कालो बैरिन लवजदतहु फिल कुरान, अगर मेरी ऊँटनी की रस्सी गुम हो जाए तो मैं किताबुल्लाह में तलाश कर लूंगा कि मेरी रस्सी कहाँ है। और इतने बड़े फकीह बने कि उनका लक़ब रासुल फुक़हा हुआ, हिब्रुल उम्मा हुआ और आपका लक़ब तर्जमानुल कुरान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब कि तलबा को नसीहत लेना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अगर उस्ताद की खिदमत करोगे, उस्ताद को पानी दे दोगे तो उस्ताद खुश होकर के तुमको दुआ दे देंगे तो बहुत कुछ बन सकते हो। और ये चाहो कि अपनी अक्ल की बुनियाद पर, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर तुम बहुत कुछ बन जाओ तो नहीं बन सकते। जब तक उस्ताद तुम्हारे हक में दुआ ना करे उस वक्त तक तुमको नूरे इल्म नहीं हासिल हो सकता है, इल्म की रूह तुम्हारे अंदर नहीं पैदा हो सकती है। इसीलिए ये तालीम दी जाती है कि तुम मदरसे में पढ़ो तो उस्ताद से इल्म भी सीखो और तरबियत भी सीखो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने नबी की दुआ हासिल कर ली। अब किताबुल्लाह का इतना इल्म कि बड़े बड़े सहाबा का दिमाग जहां नहीं पहुंचता था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का दिमाग वहां पहुंच जाता। और हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने अपने खिलाफत के दौर में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी अपनी कैबिनेट में दाखिल कर लिया। जब मीटिंग होती थी आपके वजीरों की और आपके मुसाहिबीन की तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अपने करीब रखते थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इन जैसे तो हमारे भी बच्चे हैं, आप अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अपने करीब रखते हैं, हमारे भी जवान बच्चे हैं, उन बच्चों को ये शरफ हासिल नहीं है। तो हजरत उमर ने फरमाया ठीक है, एक दिन मैं फैसला कर दूंगा कि क्यों मैं इनको करीब रखता हूं। फिर कुछ ही दिनों के बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने उन तमाम सहाबा को बुलाया जो अकाबिरे सहाबा में शुमार किए जाते थे, और जब कोई अहम मीटिंग होती तो वो सहाबे किराम हजरत उमर की मीटिंग में शरीक होते थे, जिसमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी होते थे, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी होते थे, हजरत तलहा भी होते थे, हजरत जुबैर भी होते थे, उबई इब्ने काब भी होते थे, अबू मूसा अशअरी भी होते थे और भी अजिल्ले सहाबा होते थे। एक दिन हजरत उमर ने सारे बड़े बड़े सहाबा को इकट्ठा किया, बुलाया और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी अपने करीब बुलाया और कहा मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपने शहजादों को भी बुला लें जिनके बारे में आप लोगों को शिकायत है कि मैं उनको करीब नहीं रखता हूं। तो हर सहाबी ने अपने बेटे को भी बुला लिया। अब उनके बेटे भी मीटिंग में मौजूद हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया कि कुरान अजीम में ये सूरह मुबारका नाजिल हुई है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। इस सूरह मुबारका का क्या मतलब है? तो तर्जमा और ज़ाहिरी अल्फाज को देख करके सब लोगों ने जवाब देना शुरू किया। किसी ने कहा इसमें फतह मक्का की बशारत दी जा रही है, किसी ने कहा कि इसमें यह बताया जा रहा है कि जब तुमको फतह मिले और अल्लाह की तरफ से नुसरत व हिमायत मिले
तो तुम अल्लाह की तस्बीह बयान करो, तौबा व इस्तगफार करो। सारे सहाबा ने अपने अपने तौर पर जवाब दिया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर, तुम बताओ इस सूरह मुबारका से क्या समझते हो? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने इस सूरह को नाजिल फरमाकर अपने नबी की मौत की खबर दी है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, जो तुमने समझा वही मैंने भी समझा, क्योंकि जब मक्का फतह हो चुका और लोग जुग दर जुग इस्लाम में दाखिल हो गए तो अब नबी की जरूरत कहां रह गई। अब नबी को अल्लाह दुनिया में नहीं रखेगा बल्कि अपनी बारगाह में बुला लेगा। सुभान अल्लाह। तो फकीह बनना सबके बस में नहीं है और हर आदमी फकीह नहीं बन सकता है। फकीह वो बनेगा जिसके साथ अल्लाह खैर कसीर का इरादा फरमाए। फकीह वो बनेगा जिसको अल्लाह की बारगाह से खास ताइदो हिमायत हासिल हो। हर आदमी फकीह नहीं बन सकता, बल्कि फकीह वो होता है जिस पर अल्लाह का फजल खास होता है। इमाम आजम अबू हनीफा सिर्फ फकीह नहीं थे, क़यामत तक जितने फुक़हा पैदा होंगे सारे फुक़हा के बाप थे। ये मैं नहीं कहता, हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उनसे पूछा गया इमाम आज़म अबू हनीफा का क्या मकाम है आपकी नज़र में, तो हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं कि तुम इमाम आज़म की बात करते हो। अन्नासु अयालुन फिल फ़िक़्ह अला अबी हनीफा मन लम यंजुर फ़ी कुतुबी लम यतफ़क़्क़ह फ़िद्दीन व लम यतबहर। सारे के सारे फुक़हा और क़यामत तक जितने फुक़हा पैदा होंगे सब इमाम आज़म की तरबियत से फ़क़ीह बनेंगे। इसलिए सारे फुक़हा इमाम आज़म की औलाद हैं और आप सबके बाप हैं। जिसने आपकी किताबों को पढ़ा नहीं न फकीह बन सकता है न मुतबहिर आलिम दीन बन सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के साथ। आज कुछ लोग कहते हैं कि इमाम आज़म फकीह तो थे मगर मुहद्दिस नहीं थे, उनको हदीसें नहीं आती थी, सिर्फ 70 हदीसें आती थी। मैं कहता हूं इमाम आज़म कूफा के सबसे बड़े फकीह भी थे और कूफा के सबसे बड़े मुहद्दिस भी थे और कूफा के सबसे बड़े आबिद भी थे। आप जैसा कोई इबादत गुजार भी नहीं था और आपसे बड़ा पूरे कूफे में कोई मुहद्दिस नहीं था और आपके टक्कर का कोई मुहक्किक और फकीह भी नहीं था। ये मैं नहीं कहता, कूफा में 2 अजीम मुहद्दिस थे, हजरत शोबा इब्नुल हज्जाज और हजरत सुफियान सौरी। ये दोनों अजीम मुहद्दिस जलीलुल क़द्र ताबई, कई दर्जन सहाबा की इन्होंने मुलाकात की है और उनकी हदीसें सुनी हैं। पूरे कूफे के मुहद्दिसीन जब इल्मे हदीस में परेशान होते तो शोबा इब्नुल हज्जाज या सुफियान सौरी के पास जाते, वो उनकी मुश्किलात को हल करते। लेकिन शोबा इब्नुल हज्जाज और सुफियान सौरी को जब मुश्किलात पेश आती तो ये मिसअर इब्ने कुदाम की बारगाह में पहुंचते और उनसे अपनी परेशानी को और अपनी मुश्किलात को पेश करते। गोया मिसअर इब्ने कुदाम कूफा के सबसे बड़े मुहद्दिस थे कि उनकी खिदमत में शोबा इब्नुल हज्जाज भी पहुंच रहे हैं, सुफियान सौरी भी पहुंच रहे हैं। लेकिन मिसअर इब्ने कुदाम की नजर में कौन सबसे बड़ा मुहद्दिस है? सुनो, वो फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा मेरे दरसी साथी हैं, क्लास फेलो हैं, एक साथ हमने हदीसें सीखना शुरू किया तो इमाम आज़म से इल्मे हदीस में मैंने मुकाबला किया तो इमाम आज़म इल्मे हदीस में मुझसे बहुत आगे बढ़ गए। मैंने तक़वा परहेज़गारी और इबादत और रियाजत में इमाम आज़म से मुकाबला किया तो इमाम आज़म तक़वा और परहेज़गारी में भी मुझसे आगे बढ़ गए। इमाम आज़म हदीस के भी सबसे बड़े इमाम हैं और तक़वा और तहारत के भी सबसे बड़े इमाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, शान सुभान अल्लाह, सुभान इमाम आज़म अबू हनीफा की। और जहां बड़े बड़े लोगों का दिमाग नहीं पहुंचता वहां इमाम आज़म अबू हनीफा का दिमाग पहुंचता था। हजरत सुफियान सौरी ही का वाक़या बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने तबीज़ु सहीफ़ा में लिखा और इब्ने हजर मक्की ने अल खैरातुल हिसान में लिखा। कई किताबों में यह वाक़या मौजूद है। हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो जलील क़द्र ताबई हैं और कूफे के अजीम मुहद्दिस हैं, उस जमाने में एक बूढ़े आदमी का मसला आपकी बारगाह में पेश हुआ। एक बूढ़े आदमी का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ
और झगड़ा इतना बढ़ा कि बूढ़े ने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अब औरत क्यों पीछे रहती, औरतें तो 4 हाथ आगे ही रहती है। तो शौहर ने जब कसम खाई तो बीवी ने भी कसम खा ली कि मैं भी अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। अब दोनों कसम खाए बैठे हैं, अब बात करें तो कैसे करें। जब कुछ घंटे गुजरे बड़े मियाँ को समझ में आया कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, किसी बड़े आलिम की बारगाह में पहुंचकर मसला पूछना चाहिए और इस मुश्किल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में अपनी बीवी से बात किए बगैर मैं कैसे रह सकता हूं। तो उस दौर के अजीम मुहद्दिस और इमाम हजरत सुफियान सौरी की खिदमत में पहुंचे, कहा हुजूर बहुत बड़ी गलती हो गई, बड़ा अजीम मामला पेश आया। कहा क्या हुआ? कहा मेरा अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ, गुस्सा इतना बढ़ा कि मैंने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और मेरे कसम खाने के बाद मेरी बीवी ने भी यही कसम खा लिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी। हुजूर अब क्या किया जाए, गलती हो गई है। हजरत सुफियान सौरी ने कहा कि जाओ अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफ्फारा अदा करो, 10 मिस्कीन को खाना खिला दो, कसम का कफ्फारा अदा हो जाएगा। हजरत सुफियान सौरी के यहाँ से वो आ रहा था, रास्ते में सोचा कि अबू हनीफा का भी बड़ा चर्चा है, नाम है, अगर नौजवान आलिम हैं, ये बूढ़े हैं, तजुर्बा इनको ज्यादा है, लेकिन देख लें कि वो क्या बताते हैं। और आप लोगों का मिजाज यही है कि 10 दारुल इफ्ता में जाएंगे, देखें ये क्या बताते हैं, ये क्या बताते हैं, और जहां से अपने मतलब का आ जाएगा कि इसी पे हमको अमल करना। बीवी को 3 तलाक दिया, किसी दारुल इफ्ता में चले गए, कहा नहीं मैंने तो 1 ही तलाक दिया, उसने लिख दिया 1 तलाक। कहीं और जाएंगे तो कहेंगे 3 तलाक दिया, तो वो 3 लिख देगा। और इन लोगों के यहाँ चले जाएंगे तो एक साथ 300 भी दे देंगे, तो कहेंगे नहीं 1 ही पड़ी। तो जो अपने मतलब का होता है उसको आप इख्तियार करते हैं। उसने कहा जरा इमाम आजम से पूछे वो क्या फरमाते हैं। इमाम आजम की खिदमत में आए, पूरा वाकया पेश किया। हुजूर मेरा अपनी बीबी के साथ बहुत झगड़ा हुआ, इतना गुस्सा बढ़ा कि मैंने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और यही कसम मेरी बीवी ने भी खा लिया है कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी। तो हुजूर अब क्या किया जाए, मुझे बहुत अफसोस है अपने किए पर। इमाम आजम ने फरमाया जाओ अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। उसने कहा रे इतने बड़े इमाम फरमाते हैं जाओ अपनी बीवी से बात करो, कसम का कफारा अदा कर दो, और अबू हनीफा फरमाते हैं कि अपनी बीवी से बात करो, कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो भागता हुआ सुफियान सौरी के पास गया कि आप गलत गलत मसला बताते हैं, मेरा पैसा बर्बाद करना चाहते हैं। कहा कौन सा मसला मैंने गलत बताया? कहा आपने अभी बताया कि जाओ अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा अदा कर दो, और अबू हनीफा तो फरमा रहे हैं कि अपनी बीवी से बात करो, कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। कहा अच्छा अबू हनीफा ने ऐसा कहा है, चलो मैं देखता हूँ। हजरत सुफियान सौरी बड़े जलाल के आलम में आए और अबू हनीफा की खिदमत में पहुंचते ही बरस पड़े, अरे अबू हनीफा तुम लोगों को गलत गलत मसला बता रहे हो और गुमराह कर रहे हो। इमाम आजम ने फरमाया हुजूर कौन सा मसला मैंने गलत बता दिया है? कहा अभी बड़े मियाँ को तुमने बताया कि अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। इमाम आजम ने कहा लगता है हुजूर ने उसके सवाल को सही तौर पर समझा नहीं है, और जब तक मुफ्ती सवाल को ना समझ ले कभी उसका जवाब सही नहीं हो सकता है। हुजूर मैं इस आदमी से कहूंगा फिर खड़ा हो जाए, अपना मैटर और किस्सा फिर से बयान करे, आप भी गौर से सुने मैं भी गौर से सुनूं, देखा जाए किसका जवाब सही है। वो आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा मेरा अपनी बीवी से इख्तलाफ हुआ, झगड़ा हुआ, गुस्सा इतना बढ़ा कि मैंने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और मेरे कसम खाने के बाद मेरी बीवी ने भी यही कसम खा लिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी। इमाम आजम ने फरमाया कुछ नोट किया कि नहीं नोट किया? शौहर के कसम खाने के बाद बीवी कसम खा रही है और उसी शौहर से बात करते हुए कसम खा रही है जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तो बीवी की तरफ
से तो बात करना पा लिया गया, अब शौहर बात करेगा तो उसकी कसम नहीं टूटेगी। जब कसम नहीं टूटेगी तो कसम का कफारा क्यों देना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हजरत इमाम आजम, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर शहजादे इरफान मिल्लत, हुजूर शहजादे इरफान मिल्लत, गुले गुलजारे नईमियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। बस मेरी तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि मुझे भी बहुत लंबा सफ़र करके मदरसा पहुंचना है और मदरसा पहुंचने के बाद दर्स भी देना है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि फ़कीह बनना हर आदमी के बस में नहीं है, हर आदमी फ़कीह नहीं बन सकता। इसी मसले में आप देखिए, हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे के मुहद्दिसीन के इमाम हैं, लाखों लाख हदीसें उनके सीने में महफूज हैं, लेकिन वहां तक उनका दिमाग नहीं पहुंच सका जहां इमाम आजम अबू हनीफा का दिमाग पहुंचा। हजरत सुफियान सौरी कहते हैं, अबू हनीफा तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कसम नहीं टूटी। जब कसम नहीं टूटी तो कसम का कफारा क्यों देना पड़ेगा? ऐ अबू हनीफा, जहां तेरा दिमाग फौरन पहुंच जाता है, हम लोगों का दिमाग 2 साल में भी नहीं पहुंचता। माशाअल्लाह, ये शान है इमाम आजम अबू हनीफा की। और उस दौर के बड़े बड़े फुक़हा और मुज्तहिदीन जब फैसला करते तो डरते रहते कि इमाम आजम अबू हनीफा कहीं गिरफ्त ना फरमा ले, इमाम आजम अबू हनीफा इसमें कोई कमी न जाहिर कर दें। आपके दौर में एक बहुत बड़े काजी थे, काजी इब्ने अबी लैला, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, और उनको काजी हजरत अली ने मुकर्रर किया था। माशाअल्लाह। कूफे की जामे मस्जिद में उनकी मस्जिद क़ज़ा लगती थी और अपनी मसनद पर बैठकर वो फैसला करते थे। कूफे के 32 साल तक काजी रहे। जरा अंदाजा लगाएं कि जिस दौर में इमाम आजम अबू हनीफा कूफे में मौजूद हों, जिस दौर में बड़े बड़े फुक़हा और मुहद्दिसीन कूफे में मौजूद हों, उस दौर में अगर किसी को काजी के मनसब पर फाइज किया जाए तो वो कितना बड़ा मुज्तहिद होगा, कितना बड़ा मुहद्दिस होगा, कितना बड़ा फकीह होगा। वो हजरत अली के मुकर्रर करदा काजी थे और कूफे में इल्म का ये आलम था कि 1000 से ज्यादा सहाबा किराम कूफे में रहते थे और 150 से ज्यादा बदरी सहाबा थे और उससे ज्यादा असहाबे बैअत रिजवान रहते थे। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के शागिर्दों से पूरा कूफा भरा हुआ था। हजरत अली ने मरकज़े खिलाफत को तब्दील कर दिया था। अब मरकज़े खिलाफत मदीना मुनव्वरा नहीं बल्कि कूफा बन चुका था और वहां बड़े बड़े सहाबा तशरीफ फरमा थे और उन्होंने अपने शागिर्दों की एक फौज छोड़ी थी। काजी इब्ने अबी लैला का नाम है अब्दुर्रहमान, इनका असल नाम अब्दुर्रहमान है, लेकिन काजी इब्ने अबी लैला के नाम से ये मशहूर हैं। बुखारी और मुस्लिम में इनकी बहुत सी रिवायतें भी मौजूद हैं। काजी इब्ने अबी लैला कूफे की जामे मस्जिद में अपनी मसनद क़ज़ा सजाते थे और वहीं पर बैठकर फैसला करते थे। एक दिन काजी इब्ने अबी लैला कूफे की जामे मस्जिद से जबकि क़ज़ा का टाइम खत्म हो गया, अदालत का टाइम खत्म हो गया, घर जा रहे थे और आपके साथ पुलिस भी थी, चूंकि शाही काजी थे, सरकारी काजी थे, आपके पास फोर्स थी, आपके पास पुलिस थी। आप जा रहे थे, रास्ते में एक औरत एक मर्द से झगड़ा कर रही थी और उस औरत ने झगड़ा के दौरान मर्द को गाली दी, या इब्न ज़ानियैन, ऐ ज़ानियैन के बेटे। मतलब ये कि ऐ वो शख्स जिसका बाप भी ज़ानी और माँ भी ज़ानिया
और जब किसी के ऊपर ज़िना की झूठी तोहमत लगाई जाए तो हद्दे गज़ब के 80 कोड़े उस पर मारे जाते हैं। आज बात बात पर लोग एक दूसरे को जानी और जानी की औलाद कह देते हैं। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो इस गाली पर 80 कोड़े मारे जाते। काजी इब्ने अबी लैला ने अपनी पुलिस से कहा, सिपाहियों से कहा, इस औरत को गिरफ्तार करके जामे मस्जिद में लाया जाए। औरत को गिरफ्तार करके जामे मस्जिद में लाया गया। हालांकि कज़ा का टाइम खत्म हो चुका था, अदालत का टाइम खत्म हो चुका था। काजी इब्ने अबी लैला अपने घर जा रहे थे और झगड़ा देखा और गाली देते हुए सुन लिया। औरत को गिरफ्तार कराया, कूफे की जामे मस्जिद में लाए और आपने फैसला सादिर किया कि इस औरत को खड़ा करा करके डबल हद्दे क़ज़फ़ जारी की जाए, क्योंकि इसने उसकी माँ को भी जानिया कहा और बाप को भी जानी कहा। तो गोया गाली के 2 कलमे हो गए। दोनों की सजा ये है कि 180 कोड़े इस औरत को मारे जाएं। काजी इब्ने अबी लैला ने फैसला तो कर दिया कि इसको खड़ा करा करके दोहरी हद्दे क़ज़फ़ जारी की जाए और दोहरी हद्दे क़ज़फ़ जारी कर दी गई। इमाम आज़म अबू हनीफा को जब खबर लगी तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया, काजी इब्ने अबी लैला ने अपने इस फैसले में 6 गलतियां की। एक गलती नहीं, 6 गलतियां की हैं। पहली गलती ये कि जब कोर्ट कचहरी का टाइम खत्म हो गया, अदालत का टाइम खत्म हो गया और जज साहब घर जा रहे हैं तो उनको कोई इख्तियार नहीं कि किसी को पकड़ कर लाएं और फैसला सुना दें। ये इनकी पहली गलती है। दूसरी गलती ये है कि इन्होंने मस्जिद में हद लगवाई, जबकि मस्जिद में हद लगाना ये नाजायज है, क्योंकि रसूल पाक ने मस्जिद में फैसला तो किया है मगर हद नहीं लगाई है। रसूल पाक का फरमान है कि हुदूद और क़िसास के फैसले मस्जिद में किए जाएंगे, लेकिन मस्जिद में हद नहीं लगाई जाएगी, इसलिए कि मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई है, मुजरिमों को सजा देने के लिए नहीं बनाई गई है। मस्जिद में हद लगवाई, ये इनकी दूसरी गलती है। और तीसरी गलती ये है कि औरत को खड़ा करा कर हद लगवाई, जबकि हुक्म ये है कि जब औरत को हद लगाई जाए तो बैठा कर हद लगाई जाए ताकि उसकी बेसतरी न होने पाए। ये इनकी तीसरी गलती है। चौथी गलती यह है कि 2 हद्दे क़ज़फ़ का फैसला कर दिया। हालांकि यहाँ 2 हद्दे क़ज़फ़ 160 कोड़े वाजिब नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही हद्दे क़ज़फ़ वाजिब है, 80 कोड़े सिर्फ वाजिब हैं। इसलिए कि गाली का कलमा एक है। जब गाली का कलमा एक है तो हद भी एक ही वाजिब थी, मगर इन्होंने 2 हद लगवा दी। इनकी चौथी गलती है। और 5वीं गलती यह है कि दोनों हदों को एक साथ जारी करवा दिया, जबकि कानून ये है कि अगर किसी पर 2 हद वाजिब भी हो तो पहले एक हद जारी की जाएगी, फिर छोड़ दिया जाएगा। जब जख्म ठीक हो जाए, वो सेहतमंद हो जाए, तब कुछ दिनों के बाद दूसरी हद जारी की जाएगी। इन्होंने दोनों हदों को एक साथ जारी करवा दिया। ये इनकी 5वीं गलती है। और 6ठी गलती ये है कि हुदूदो क़िसास में ये शर्त है कि जिसको गाली दी गई, जिस पर जुल्म हुआ, वो पहले काजी की मजलिस में पहुंचकर FIR करे, मुकदमा दायर करे। जब तक वो खुद मुकदमा नहीं दायर करेगा, काजी उस केस की समाअत नहीं करता। और ये तो घर जा रहे थे, खुद ही नोटिस लिया, खुद ही आए, फैसला सुना दिया। जिसको गाली दी गई उसने तो इनके यहाँ मुकदमा दायर ही नहीं किया। ये इनकी 6ठी गलती है। काजी इब्ने अबी लैला ने अपने इस एक फैसले में 6 गलतियां की। बताइए कितना अजीम दिमाग इमाम आज़म अबू हनीफा का। इसीलिए इमाम अबू ज़ैद मरूज़ी फरमाते हैं, लौ वज़िना अक़्लु निस्फ़े अहलिल अर्ज़ बिअक़्लि अबी हनीफा लरजह अक़्लु अबी हनीफा। अगर आधी दुनिया के इंसानों की अक्ल को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए और अबू हनीफा की अक्ल को तराजू के दूसरे पल्ले पर रखा जाए तो अबू हनीफा का पल्ला भारी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब काजी इब्ने अबी लैला को खबर मिली कि अबू हनीफा ने मेरे फैसले पर तनकीद की, 6 गलतियां निकाली हैं, तो वो कूफे के हाकिम के पास आए, कहा अबू हनीफा हमेशा मेरे फैसलों पर तनकीद करते हैं, हमेशा हमारे फैसलों में कमियां निकालते हैं और इससे वक़ार शाही मजरूह होती है।
शाही वक़ार मजरूह होता है, शाही अजमत मजरूह होती है। चूंकि हम बादशाह की तरफ से, खलीफा की तरफ से काजी मुकर्रर किए गए हैं, हमारे फैसलों पर तनकीद का मतलब बादशाह पर तनकीद है। इसलिए पाबंदी आयद कर दी जाए कि अबू हनीफा किसी को मसला न बताएं। जब मसला नहीं बताएंगे तो कमी भी नहीं बता पाएंगे। कूफे के हाकिम ने इमाम आजम अबू हनीफा को बुलाया और कहा, आप पर पाबंदी आयद की जाती है, आप कूफे में फतवा नहीं दे सकते। इमाम आजम अबू हनीफा ने दिल में सोचा कि फतवा देना फर्ज किफाया है, फर्ज ऐन नहीं है। कूफे में 10-10 मुफ्ती और भी मौजूद हैं। दीन का काम रुकने वाला नहीं है, मिल्लत का नुकसान नहीं होगा। किसी न किसी मुफ्ती के जरिए से मसला मालूम हो जाएगा और अमीर की इताअत वाजिब है, इसलिए मैं फतवा नहीं दूंगा, अमीर की इताअत को कबूल करता हूं। इमाम आजम अबू हनीफा ने फतवा देना बंद कर दिया। उसी दौरान जबकि आप पर पाबंदी लगी हुई थी, आपकी बेटी ने एक दिन रोजा रखा और उनके दांतों से खून निकलने लगा। कुछ देर तक वो थूकती रही, खून साफ हो गया तो बेटी ने इमाम आजम अबू हनीफा से मसला पूछा, अब्बा जान, आज मैं रोजे से हूँ, मेरे दांत से खून निकलने लगा, मैं थूकती रही, अब थूक बिल्कुल साफ हो चुका है, खून की आमेजिश नहीं है, अगर मैं थूक को निगल लूं तो रोजा रहेगा कि रोजा फासिद हो जाएगा? पूछने वाला कोई और नहीं, आपकी बेटी है और आपके घर में यह मसला पूछा जा रहा है। अगर आप जवाब दे दें तो अमीर को खबर नहीं होगी। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा जब अमीर की इताअत को वाजिब समझते हैं तो वाजिब के खिलाफ कैसे अमल कर सकते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, मेरे ऊपर पाबंदी आयद है, मैं किसी को फतवा नहीं दे सकता, मैं किसी को शरई मसला नहीं बता सकता, इसलिए मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता। तुम अपने भाई हम्माद से ये मसला पूछो। इब्ने खुल्लकान ने अपनी किताब में लिखा है कि इमाम आजम अबू हनीफा ने दयानत और तकवा की जो नजीर पेश की है, अपने घर में रहकर इताअत अमीर का जो जलवा पेश किया है, तारीख आलम में उसकी नजीर और मिसाल नहीं मिली। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की शान है। और इमाम आजम अबू हनीफा का नायब बनकर, उनका मजहर कामिल बनकर आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी बरेली की सरजमीन पर पैदा हुए। आपके दौर में बड़े बड़े फुकहा और बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिन मसाइल में हैरान और परेशान थे, इमाम आजम अबू हनीफा के नायब की हैसियत से, मजहर कामिल की हैसियत से आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उन तमाम मसाइल को हल फरमा दिया। बड़े बड़े फुकहाए मुतकद्दिमीन जिन मसाइल को ना हल कर सके थे, अपने दौर में इमाम आजम अबू हनीफा ने उन मसाइल को हल फरमा दिया। और ये नहीं फरमाया कि फला फला हल नहीं कर सके और मैंने हल कर दिया, बल्कि आप फरमाते, कम तरकतिल अवाइलु लिल अवाखिर, गुजरे हुए लोगों ने कितना काम हम छोटों के लिए छोड़ रखा है, वो चले गए, हमारे लिए काम छोड़ दिया है। ये नहीं फरमाते कि वो ना हल कर सके और मैंने हल कर दिया, बल्कि ये फरमाते और अदब का मुजाहिरा करते कि उन्होंने हमारे लिए ये काम छोड़ दिया था कि सारा काम मैं ही करूं, कुछ बाद में आने वाले लोग भी करें। वो है आला हजरत इमाम अहमद रजा। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने पूरी दुनिया में फिक़्ह इब्ता की जो धाक बैठाई है, आज भी वो धाक कायम है। पूरे हिंदुस्तान से किसी मसले में फतवा हासिल करो, लेकिन जब तक बरेली से फतवा ना आ जाए उस वक्त तक आदमी को इत्मीनान नहीं हासिल हो सकता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस मसलक की तरवीजो इशाद फरमाई थी, वो मसलक कोई नया मसलक नहीं था, कोई पांचवा मसलक नहीं था, बल्कि इमाम आजम अबू हनीफा ने सहाबा और ताबईन से जो अफकार और नजरियात, जो अकायद और मामूलात साबित थे, उन्हीं अकायद और मामूलात को दलाइल और बराहीन की रोशनी में मुज़य्यन फरमाकर दुनिया के सामने पेश फरमाया। इसलिए मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं। सहाबा के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है, ताबईन के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है, गौसो ख्वाजा के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम आजम ने जो मसलक अपने दौर में पेश किया था, उसी मसलक की ताईद और हिमायत आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाई है। ये तो इमाम आजम की बारगाह से आला हजरत को इनाम मिला है। आए अबू हनीफा के
तर्जमान, आए अबू हनीफा के नायब, तुमने फिक्हे हनफी की ऐसी तरवीजो इशाअत की है कि नाम मेरा है मगर अब तेरे नाम से चलता रहेगा, फिक्ह मेरी है मगर अब तेरे नाम से पहचानी जाएगी, फिक्र मेरी है मगर अब तेरी चौखट से पहचानी जाएगी। मसलके आला हजरत कोई और नहीं, मसलके इमाम आदम अबू हनीफा का दूसरा नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आला हजरत दुनिया से गए तो इतनी मजबूत टीम छोड़कर गए कि पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत की तरवीजो इशाअत करने के लिए एक ऐसा नूरानी काफिला मौजूद था और उस काफिले में हुजूर सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने ज़बानो कलम के जरिए मसलके आला हजरत को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया और जिस अदबी अंदाज में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने मसलके आला हजरत को ही तहरीर में लाकर दुनिया के सामने पेश किया है, आज 90 साल से ज्यादा उनकी तहरीरों को गुजर चुके हैं मगर आज भी उनकी तहरीरें पढ़िए तो ऐसा महसूस होता है कि इस दौर का कोई बहुत बड़ा अदीब ये कलम लिख रहा है, ये तहरीरें लिख रहा है। ऐसी शुस्ता इबारत, ऐसी शानदार इबारत, ऐसी पाकीज़ा उर्दू कौसर तस्लीम में धुली हुई जबान कि आला हजरत के शागिर्दों में और आला हजरत के खोशाचीनों में उतनी साफ सुथरी जबान किसी की थी ही नहीं जितनी साफ सुथरी जबान अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खज़ाइनुल इरफान पढ़ लीजिए, उनकी दूसरी किताबें पढ़ लीजिए, बस पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, कहीं स्टॉप करने को जी नहीं चाहेगा। इतनी साफ सुथरी इबारत में लिखने वाले अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, इस इलाके पर आपका फैजान सावन भादों की तरफ बरस रहा है और आपके फैजान का नमूना ये मदरसा अरबिया नईमिया जो अरबिक कॉलेज के नाम से मशहूर है, ये भी हुजूर अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के फैजान को तकसीम करने वाला इदारा है। इसलिए इस इदारे के साथ जुड़िए, इस इदारे के मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाइए, इस इदारे का ताउन कीजिए और इस इदारे में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले तमाम उलमा के साथ जुड़िए ताकि पूरे इलाके में ये इदारा मसलके आला हजरत का सबसे बड़ा नुमाइंदा इदारा बने। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।